Hello and Assalamualaikum friends. My name is Majid Ali and you are watching इल्मी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे उर्दू के कुछ ऐसे फ़िक्रात की इंग्लिश जिन फ़िक्रात को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन फ़िक्रात की इंग्लिश हमें नहीं आती। तो आज के इस लेसन में हम इन्हीं फ़िक्रात की इंग्लिश को सीखेंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। तुम इतने नाजुक क्यों हो? तुम इतने नाजुक क्यों हो? इस फ़िक्रे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई हमें बहुत ज़्यादा नाजुक इंसान मिलता है, तो हम कहते हैं वाई आर यू सो फ्रेजाइल। वाई आर यू सो फ्रेजाइल, तुम इतने नाजुक क्यों हो। नेक्स्ट है इम्तिहान बहुत मुश्किल था। इम्तिहान बहुत मुश्किल था। इम्तिहान हर स्टूडेंट की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि इम्तिहान बहुत मुश्किल था। तो इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं दी एग्ज़ाम वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दी एग्ज़ाम वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है इम्तिहान बहुत आसान था। जिस तरह कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके लिए इम्तिहान मुश्किल होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके लिए इम्तिहान आसान होता है, तो वो इंग्लिश में कहेंगे दी एग्ज़ाम वॉज़ वेरी ईज़ी। दी एग्ज़ाम वॉज़ वेरी ईज़ी, इम्तिहान बहुत आसान था। नेक्स्ट है मैं पार्टी को लेकर बहुत पुरजोश हूँ। मैं पार्टी को लेकर बहुत पुरजोश हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द पार्टी। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दी पार्टी। मैं पार्टी को लेकर बहुत पुरजोश हूँ। नेक्स्ट है ये फ़ोन बहुत दिलकश है। ये फ़ोन बहुत दिलकश है, या फिर हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपकी कार बहुत दिलकश है, किसी भी चीज़ को हम कह सकते हैं। तो इस फ़िक्रे में हम कहेंगे दिस फ़ोन इज़ वेरी अट्रैक्टिव। दिस फ़ोन इज़ वेरी अट्रैक्टिव। नेक्स्ट है लतीफ़ा बहुत मज़ाहिया था। लतीफ़ा बहुत मज़ाहिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आपका दोस्त आपको कोई लतीफ़ा सुनाता है तो हम उस लतीफ़े की तारीफ़ करते हुए कहते हैं दी जोक वॉज़ वेरी फ़नी। दी जोक वॉज़ वेरी फ़नी, लतीफ़ा बहुत मज़ाहिया था। नेक्स्ट है गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें। इस फ़िक्रे का भी इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में करते हैं। जब किसी को गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करने का कहना हो तो हम कहते हैं बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। नेक्स्ट है अपने पीछे देखो। अपने पीछे देखो। ये है तो बहुत छोटा सा फ़िक्रा, लेकिन हम इस फ़िक्रे का अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम इंग्लिश में इसको कहेंगे लुक बिहाइंड यू। लुक बिहाइंड यू। नेक्स्ट है ये बहुत प्यारा है। ये बहुत प्यारा है। किसी भी चीज़ के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत प्यारा है या प्यारी है, तो इंग्लिश में हम इसको कहेंगे इट्स एडोरेबल। इट्स एडोरेबल, या फिर इट इज़ का भी इस्तेमाल या कर सकते हैं आप ऐसे। नेक्स्ट है मुझे लगता है। इस फ़िक्रे का इस्तेमाल भी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करते हैं कि मुझे लगता है या फिर मेरा ख़्याल है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक दैट। आई थिंक दैट, मुझे लगता है या मेरा ख़्याल है को हम इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक दैट। नेक्स्ट है ख़बरदार रहें। ख़बरदार रहें। दोस्तों, मुआशरा ही इस तरह का हो चुका है कि हर इंसान को ख़बरदार रहना ही पड़ता है, तो हम इस जुमले का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुनते होंगे और इस्तेमाल करते भी होंगे। तो ख़बरदार रहें को हम इंग्लिश में कहेंगे स्टे अलर्ट। स्टे अलर्ट। नेक्स्ट है अंदर मत जाओ। अंदर मत जाओ। इस जुमले का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में किया जाता है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट गो इनसाइड। डोंट गो इनसाइड, अंदर मत जाओ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मेरा कप कहाँ है। मेरा कप कहाँ है। इस जुमले का हम इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई किसी की चाय
आई है लेकिन वो उसको अपना कप नहीं मिल रहा, वो कहता है मेरा कप कहाँ है, तो इंग्लिश में कहेंगे वेयर इज़ माई कप, वेयर इज़ माई कप। नेक्स्ट है मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स बीमार था, अब वो सेहतयाब हुआ है, तो कोई पूछता है कि यार अब कैसे हो, तो वो कहता है आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, यानी मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है वो बहुत बहादुर है, वो बहुत बहादुर है, वो कुछ भी कर सकता है। अक्सर हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं कि वो बहुत बहादुर है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ वेरी ब्रेव, ही इज़ वेरी ब्रेव, वो बहुत बहादुर है। नेक्स्ट है मैं मसरूफ़ हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ या फिर मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी से मिलना चाहते हैं या कोई आपसे मिलना चाहता है लेकिन आप नहीं मिल सकते मसरूफ़ियत की वजह से, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम बिज़ी, आई एम बिज़ी, यानी मैं मसरूफ़ हूँ। नेक्स्ट है पुरसकून हो जाओ, पुरसकून हो जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है और आप उसके गुस्से को ठंडा कर रहे हैं, तो हम कहते हैं पुरसकून हो जाओ, तो इंग्लिश में कहेंगे काम डाउन, काम डाउन, यानी पुरसकून हो जाओ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है फ़र्श साफ़ करो, फ़र्श साफ़ करो। इस जुमले का हम इस्तेमाल अपने घर के काम वाले को ये कह सकते हैं कि फ़र्श साफ़ करो, या फिर किसी दूसरे इंसान को भी कह सकते हैं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे क्लीन दी फ्लोर, क्लीन दी फ्लोर। नेक्स्ट है पहले ही अंधेरा हो चुका है, पहले ही अंधेरा हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई दोस्त कहता है कि चलो रात को घर से बाहर निकलते हैं, तो आप कहते हैं यार पहले ही बहुत अंधेरा हो चुका है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स ऑलरेडी डार्क, इट्स ऑलरेडी डार्क। नेक्स्ट है क्या तुमने देखा, क्या तुमने देखा। इस जुमले का इस्तेमाल भी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं लेकिन इंग्लिश हमें नहीं पता होती, तो क्या तुमने देखा को हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू सी, डिड यू सी, क्या तुमने देखा। नेक्स्ट है ये मुनसिफाना नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल दो टीम्स के दरमियान एक मैच हुआ लेकिन उसका फ़ैसला आप लोग उस फैसले से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कहते हैं ये फ़ैसला मुनसिफाना नहीं था, तो हम कहेंगे दिस वॉज नॉट फेयर, दिस वॉज नॉट फेयर। नेक्स्ट है वो दोस्ताना है, वो दोस्ताना है, यानी वो हर किसी से घुल मिल जाता है, अच्छे तरीके से बातचीत करता है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत दोस्ताना है, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ फ्रेंडली, ही इज़ फ्रेंडली, वो दोस्ताना है। नेक्स्ट है उनका ख़ानदान अच्छा है, उनका ख़ानदान अच्छा है। इस जुमले का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हम करते हैं, स्पेशली उस वक्त जब किसी ख़ानदान में हमने रिश्ता देखा हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे देयर फैमिली इज़ गुड, देयर फैमिली इज़ गुड। नेक्स्ट है दूसरों के मददगार बने, दूसरों के मददगार बने। दोस्तों ये एक ज़िंदगी का बहुत अहम लेसन है कि हमें दूसरों के मददगार बनना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे बी हेल्पफुल टू अदर्स, बी हेल्पफुल टू अदर्स। नेक्स्ट है सेहतमंद रहें, सेहतमंद रहें, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारी आम ज़िंदगी में ये जुमला सेहतमंद रहें, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टे हेल्दी, स्टे हेल्दी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ नासिर।